जय माता दी। स्वागत है फ्रेंड्स आप सभी का आपके अपने चैनल आदियोगी महादेव में। मित्रों, आज के अपनी इस वीडियो में हम जानेंगे मई 2026 में आने वाला प्रदोष व्रत किस दिन है। इस दिन प्रदोष काल पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। प्रदोष व्रत में भगवान शिव की पूजा अर्चना किस प्रकार से करें। प्रदोष व्रत भगवान शिव को समर्पित एक ऐसा व्रत है जिसको करने से भगवान शिव बहुत अधिक प्रसन्न होते हैं। इस बार इस व्रत की महत्वता इस बात से बढ़ जाती है कि यह अधिक मास में आ रहा है, इसलिए इस बार जो आप यह प्रदोष व्रत करेंगे इसका आपको 1000 गुना फल प्राप्त होने वाला है। प्रत्येक माह में कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में त्रयोदशी के दिन भगवान शिव की प्रदोष काल में पूजा अर्चना की जाती है। प्रदोष व्रत करने से सभी प्रकार के पापों का नाश होता है और जीवन में सुख शांति आती है। तो आइए जानते हैं दूसरा प्रदोष व्रत किस दिन रखा जा रहा है। वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से प्रार्थना है, यदि ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शिव भक्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि उन तक भी ये जानकारी पहुँच सके। मई 2026 में त्रयोदशी तिथि प्रारंभ होगी 28 मई को सुबह 7:56 से और यह समाप्त होगी 29 मई को सुबह 9:50 पर। क्योंकि प्रदोष काल में भगवान शिव की पूजा अर्चना की जाती है और 28 मई को शाम के समय हमें त्रयोदशी तिथि प्राप्त हो रही है, इसलिए 28 मई दिन गुरुवार को यह व्रत रखा जाएगा। गुरुवार का दिन होने के कारण यह गुरु प्रदोष व्रत कहलाएगा। गुरु प्रदोष व्रत की कथा सुनने के लिए मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर कर दूंगी, तो आप वहां पर उस कथा को सुन सकते हैं। इस दिन प्रदोष काल पूजा का जो शुभ मुहूर्त है वह शाम 7:12 से लेकर 9:15 तक है। इस समय पर आप पूरे विधि विधान के साथ भगवान शिव की पूजा अर्चना करें। मान्यता है कि गुरु प्रदोष व्रत करने से शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है और जीवन के समस्त कष्ट दूर होकर आरोग्य की प्राप्ति होती है। सूर्यास्त के बाद और रात्रि के प्रारंभ होने के बीच के समय को प्रदोष काल कहा जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार प्रदोष काल में भगवान शिव कैलाश पर्वत पर प्रसन्न मुद्रा में नृत्य करते हैं और सभी देवी देवता उनकी स्तुति करते हैं। इस समय की गई भगवान शिव की पूजा अत्यंत ही फलदायी मानी जाती है। प्रदोष व्रत के दिन सबसे पहले सुबह जल्दी सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान करके साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करेंगे। हल्के गुलाबी रंग के वस्त्रों तो बहुत अच्छा है, पुरुष हैं तो वो सफ़ेद रंग के वस्त्र धारण करें। घर के मंदिर में ही धूप दीप जलाकर सुबह के समय आप भगवान शिव की पूजा कीजिए, उनके मंत्रों का जाप कीजिए अथवा शिव चालीसा का पाठ आप कर सकते हैं। संस्कृत बहुत अच्छी है तो भगवान शिव के अलग अलग स्रोतों से भगवान की उपासना कर सकते हैं। इसके बाद पूरा दिन भगवान शिव के मंत्रों का नाम जप कीजिए। शाम के समय प्रदोष काल के समय पूजा करने से पहले फिर से स्नान कर लीजिए। इसके बाद गेहूं से बनी हुई कोई मिठाई घर पर बनाकर तैयार कीजिए। कुछ मीठा भोग हमें बनाकर तैयार करना है। शाम को भगवान शिव के लिए सबसे पहले थाली में गंगा जल, गाय का कच्चा दूध, दही, घी, शहद आदि सब रख लीजिए, क्योंकि इन 5 चीज़ों से हम भगवान शिव का अभिषेक करेंगे। भगवान शिव को चंदन अर्पित करें, बेलपत्र, धतूरा, भांग और आग के पुष्प भगवान शिव को अर्पित करें। माता पार्वती को भी थोड़ा श्रृंगार की सामग्री अर्पित करें। श्रृंगार की सामग्री यदि अर्पित ना कर सके तो इस दिन माता रानी को थोड़ा सा कुमकुम वगैरह लगाइए, उन्हें गुलाब के पुष्प अर्पित कीजिए, उनके सामने भी दीप प्रज्वलित कीजिए, भोग अर्पित कीजिए उन्हें भी। इसके बाद भगवान शिव की पूरी विधि विधान से पूजा अर्चना करके ऋतु फल और जो घर में आपने भोग तैयार किया है वो भोग भगवान शिव को अर्पित करें। इस दिन भगवान शिव को आग के पुष्पों की माला भी जरूर अर्पित करनी चाहिए, इससे भी भगवान शिव बहुत अधिक प्रसन्न होते हैं। हर व्रत में जो भी प्रदोष व्रत जिस दिन पड़ता है उस दिन के अनुसार एक खास चीज़ होती है जो भगवान शिव पर ज़रूर चढ़ाई जाती है। यह गुरु प्रदोष व्रत है, इसलिए इस दिन अपनी मनोकामना को बोलते हुए 21 दाने चने की दाल के भी भगवान शिव पर ज़रूर चढ़ाइएगा। प्रदोष काल में भगवान शिव की पूजा अर्चना किस प्रकार से करनी चाहिए उससे संबंधित शॉर्ट वीडियो मेरे चैनल पर है, उसमें मैंने पूरी विधि शेयर की है। आप वो वीडियो देख लीजिए, उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि भगवान शिव की पूजा अर्चना आपको किस प्रकार करनी है। इसके बाद पूजा करने के बाद में फिर से कम 1 या फिर 3 माला भगवान शिव के पंचाक्षरी मंत्र की कीजिए। ओम नमः शिवाय मंत्र की 1 माला कर लीजिए। माला करने के बाद यदि स्तोत्र पढ़ सके तो स्तोत्र पढ़ लीजिए या फिर शिव चालीसा का पाठ कीजिए। इसके बाद हम व्रत की कथा सुनेंगे। जिस दिन जो व्रत है उसके अनुसार ही व्रत की कथा सुनी जाती है। यह गुरु प्रदोष व्रत है तो गुरु प्रदोष व्रत की कथा सुनेंगे। यदि बुद्ध प्रदोष व्रत है तो फिर बुद्ध प्रदोष व्रत की कथा सुनेंगे। तो इस प्रकार दिन के अनुसार ही हमें कथा सुननी है।
कथा सुनने के बाद में फिर भगवान शिव की जो आपने दीपक जलाया है उससे आरती करेंगे और अंत में कपूर से आरती करेंगे। तो ध्यान रखिएगा, प्रदोष काल में भगवान शिव की पूजा अर्चना करते समय 3 चीज़ें बेहद आवश्यक है। एक तो भगवान शिव का अभिषेक, सभी सामग्री का आप इंतज़ाम ना कर सकें तो जल में थोड़ा सा मीठा डालकर और थोड़ा गंगा जल डालकर अभिषेक कर दीजिए। सबसे श्रेष्ठ है ठंडा जल हो तो बहुत उत्तम है, और खासकर इस अधिक मास में तो थोड़े ठंडे जल से ही भगवान शिव का अभिषेक कीजिएगा। दूसरा है बिल्व पत्र, जो कि भगवान शिव को बहुत अधिक प्रिय है, तो ये ज़रूर होना चाहिए। तीसरा है कथा सुनने के बाद में कपूर से आरती, ये बहुत ज़रूरी है। अंत में कपूर से आरती आप ज़रूर करनी है। व्रत में यदि आपसे शाम के समय तक नहीं रहा जा सके तो आप दिन में फलाहार वगैरह कर सकते हैं। इस दिन कोशिश कीजिएगा भगवान शिव का अधिक से अधिक नाम जप करना है। नमक का सेवन इस व्रत में भूल से भी नहीं करना है। ब्रह्मचर्य का पालन करें। इस दिन क्रोध ना करें, निंदा ना करें, और सबसे ज़रूरी बात, इस दिन में शयन नहीं करना चाहिए। प्रदोष व्रत का यह नियम है कि इस व्रत में नमक नहीं खाया जाता और दिन में शयन नहीं किया जाता। अगर आप थक गए हैं बहुत ज़्यादा, आपको थोड़ा आराम की ज़रूरत है, तो आप थोड़ी देर आराम कर सकते हैं, लेकिन सोना नहीं है आपको। तो ये कुछ बातें हैं जिनका आपको प्रदोष व्रत में विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। मैंने अपनी तरफ से प्रदोष व्रत से संबंधित हर जानकारी आपके साथ शेयर करने की कोशिश की है। यदि मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिए। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरे चैनल पर फ्रेंड्स आने वाले जितने भी व्रत त्यौहार हैं उनसे संबंधित पूजा विधि और कथा कहानी आदि की जानकारी शेयर की जाती है। तो यदि आप ऐसी ही वीडियोस देखना चाहते हैं तो उसके लिए सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल आदियोगी महादेव को। इस समय पुरुषोत्तम मास चल रहा है तो उससे संबंधित वीडियोस भी मेरे चैनल पर हैं, तो आप वो वीडियो ज़रूर से सुनिए। इसमें मैं पुरुषोत्तम मास महात्म्य की कथा के वीडियोस लेकर आ रही हूँ। साथ ही पुरुषोत्तम मास में किए जाने वाले उपाय की शॉर्ट वीडियोज़ भी मेरे चैनल पर हैं, तो आप वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। आज की इस वीडियो को फ्रेंड्स आप सबने एंड तक देखा है, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव।